चलिए, कल पिछले बार हम देख रहे थे क्या देख रहे थे, यिर्मयाह का हमने देखा 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में इज़राइल के घराने से बांधूं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम वहाँ एक लेवल तक आए थे, उसमें मैंने 5 से 6 बातें सीखी, 5 to 6 चीज़ें सीखी मैंने, है ना। उसमें कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने पढ़ा तो था पहले भी, लेकिन हम उसको पूरा ठीक से क्या है असल में, आज उसको थोड़ा सा और विस्तार देखेंगे, और परमेश्वर ने जो नीचे जो बात लिखी है उसको भी देखेंगे। पहले तो मैं पढ़ दूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, मैंने पहली बार बताया था उन दिनों के बाद क्या होता है। मतलब उन दिनों के बाद का मतलब होगा यीशु के आकर, फिर उसके बाद यीशु के मतलब मृत्यु, उसको काटा जाना, पवित्र पुरुष का काटा जाना, तीसरे दिन जी उठना, और उसको जी उठने के बाद में उसका स्वर्गीय शरीर या आत्मिक शरीर का मिलना, और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण होना, फिर उसके बाद वापस आने की बातों का, उस दिनों में उनके बाद मैं वाचा बांधूंगा, ऐसा करके बोला। अब हम निकाल लेंगे यूहन्ना 1:17। 16 पहले पढ़ दूंगा, यूहन्ना 1:17 मैं 16 से पढ़ रहा हूं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा से दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अब यहां पर क्लियरली एक बात हमको पता चल रहा है। कोई हमसे ही पूछेगा, भैया ये जो व्यवस्था की बात तुम करते हो, तुमसे वाचा बांधने की बारे में जो बात करते हो, है ना, वो और यीशु के द्वारा से आया है ये जो तुम कहते हो, ये दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? क्योंकि ये बातें जो मैं आज कर रहा हूं, ये हमारे जीवन के बेस, हमारे विश्वास का बेस और परमेश्वर के साथ के संबंध में अति महत्वपूर्ण बातों में से एक है। हमारे नया जन्म से संबंधित बातों को कुरेद कर अगर हम देखें तो उसमें से एक है, क्योंकि यहां परमेश्वर सीधे सीधे बात कर रहा है अपने लोग इज़राइल से, लेकिन हम फिर अन्य जाति होकर कैसे हम इसमें घुस गए, उसके बारे में पिछले बार बताए थे। क्या बताया था? वहां पर लिखा है, मैं तो डरूंगा उसे नहीं करूंगा, और एक जगह वहां पर लिखा है इज़राइल के घराने, है ना, उन दिनों में, हाँ 33 में लिखा है, परंतु जो वाचा उन दिनों के, एक वाचा है, एक प्रॉमिस है, जो परमेश्वर, प्रॉमिस कैसे होता है, क्यों होता है? सबसे पहले प्रॉमिस का मतलब होता है जब प्यार, जहां प्यार नहीं वहां प्रॉमिस नहीं। मतलब अगर वार हो रहा है और उसको रोका जाता है तो दोनों तरफ से एक वाचा बांधी जाती है, अर्थात प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिस डाला जाता है उस जगह में। कैसा किया जाता है? वहां पर दोनों के बीच में भले ही हेट था, लेकिन एक वहां पर एक व्यवस्था की जाती है कि भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम वैसा मत करना, मैं ऐसा करूंगा, तुम वैसा करना, ऐसा बात बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर एक परमेश्वर है जो इज़राइल के घराने, यहां पर इसलिए याद करना, उसको उस बात को याद रखना है, मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, और वो ये है, इज़राइल देश से बांधूंगा नहीं, यहूदा देश से। उसको जब इज़राइल और यहूदा जब वो बोलता था, इस जगह में वो बोलता है यहूदा करके नहीं बोल, क्योंकि देखिए जब हम उसको सामने शुरुआत में देखते हैं 27 को देखिए, क्या परमेश्वर भुलक्कड़ है या परमेश्वर भूल कर बोल रहा है? नहीं, मतलब हमारा संबंध, ये जो चर्च जाने का ये वो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो आप जो करना करिए, जो मर्जी है वो करिए,
वहां उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देख यहोवा 27 ऑफ एर्मिया 31, एर्मिया का 31 पढ़ रहा हूं, जर्माया 31 उसका 27। देख यहोवा की यह वाणी है। अब यहां एर्मिया बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। वहां पर परमेश्वर एक वाणी भेज रहा है, वहां पर वो बोल रहा है इज़राइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों को। अब यहां पर इज़राइल और यहूदा करके जब वो बोलता है तो वहां पर वहां के लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन जब वो 33 करके जब आता है वहां बोलता है, वहां क्या बोल रहा है? मैं उन दिनों में इज़राइल के घराने से। अब यहां यहूदा क्यों नहीं आया भैया? वाई? क्योंकि उन दिनों के बाद यहूदा नहीं रहे। यहां पर जब वो यिर्मयाह बात कर रहा था तो यहूदा भी है और इज़राइल भी है। उन दिनों के बाद यहूदा नहीं रहेगा। लेकिन जब उस जगह में, मैंने उसके बाद में देखा, एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं दाऊद के गद्दी को तेरे घराने में से किसी एक को हमेशा के लिए ठहराऊंगा। हमेशा के लिए ठहराने वाला राजगद्दी हमेशा के लिए जो ठहरा रहा है, वो कैसे हुआ? वो कहां से ठहराया? वो किधर ठहरा दिया? वहां पर उसने कहा कि मैं दाऊद की राजगद्दी को हमेशा का बना दूंगा। मतलब दाऊद तो बैठा नहीं, उसकी राजगद्दी में तो कोई दूसरे बैठना चाहिए। वहां तो रोमन्स लोग आ गए थे जब ये आया था। तो दाऊद की जो राजगद्दी को जो परमेश्वर बात कर रहा था हमेशा के लिए, वो बात कुछ और है जिसको इज़राइल में आकर परमेश्वर के पुत्र ने पूरा किया, क्योंकि उसे गद्दी दिया गया। कौन सा वाला? इज़राइल की गद्दी, या इज़राइल की दाऊद की जो राज ये है, उसके बारे में जब वो बात करता है तो उसको हमेशा का ठहराया। मतलब इज़राइल के दाऊद की संतान जब वो कहा जाता है तो उसको संतान ठहराकर मनुष्य की रीति पर उसको फिर आत्मिक रीति से उसको हमेशा के लिए ठहरा दिया। अब ये जो इज़राइल, इसीलिए हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। यहां पर एक और बात साथ में पढ़ लेते हैं, है ना, 30 को। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दाल खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा पूछते हैं और सोचते हैं कि भैया इसका मतलब इज़राइल जो गलती करता है क्या उसको क्षमा करेगा? क्या वो गलती को क्षमा करेगा या उसके लिए कोई मौका देगा? इज़राइल के लिए एक प्रावधान रखा गया है, तो इज़राइल की संतान के लिए भी एक प्रावधान रखा गया है। हम इज़राइल की संतान कैसे? जैसे इस संसार में हर चीज खून के द्वारा से देखी जाती है, परमेश्वर का स्वर्गीय बातें भी खून के द्वारा से देखी जाती है। एक खून जो अब आदम से लेकर होता एक मरियम के द्वारा से आया हुआ एक खून, मरियम के द्वारा से आया हुआ एक खून जो वहां से आया और पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा से आया हुआ खून, और परमेश्वर के वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो आया इस जगह में, यहां तक आया मरियम का, उसको उसने अपने देह में लिया और उसको बहा दिया और उसको लेकर यहां की संतान ठहरा, मनुष्य की संतान ठहरा, बहा दिया। अब उस शरीर को जो उसको इस पृथ्वी पे से मिला, उसको क्या किया उसने? आत्मा के द्वारा जो खून, क्योंकि उसके खून तो सब निकल गए थे, उसका लहू तो खत्म हो चुका था। क्योंकि जब आखिरी बार में जो सिपाही ने घोपा था, जिसकी आंख, बोला जाता है ऐसा कि उसका आंख नहीं दिखता था और उसको मतलब कम दिखता था, उसको एक आंख से नहीं दिखता कि ऐसा कुछ था, कुछ तो प्रॉब्लम था आंख का। जब वो ऐसा किया तो खून निकला और उसके बाद पानी निकलने लगा। वो पानी उसकी आंखों में पड़ा, उसकी आंखें की रोशनी आ गई, ऐसा किताबों में कहा जाता है, मुझे सच्चाई पता नहीं। तो वो जब निकला तो उसका खून पूरा सूख चुका था, खत्म हो चुका था। हार्ट बीट, मतलब जब उसने लीवर से लेकर हार्ट तक का ऐसा लेफ्ट से घोपा तो अब खून नहीं था। अब सोचिए
कैसा परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था की है, कैसा परमेश्वर ने अपने अपने लोगों को उद्धार देने के लिए, जो संसार में किसी को पता ही नहीं है। यहां तक कि बहुत बड़े बड़े लोगों को ये सोचते यीशु ने हमें बचा, लेकिन कैसे बचाया पता नहीं। यीशु ने हमें उद्धार दे दिया, लेकिन कैसे दिया है पता नहीं। ही गेव अस द सैल्वेशन, लेकिन हाउ? आज हम उसको जान रहे हैं। यहां पर जो वाचा बांधा उसके उस समय में जब वो डाला गया, तो उसके बाद जो खून उसको मिला पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी शरीर कहां से था? मरियम से था। और कहां पर पैदा हुआ? इजराइल में पैदा हुआ और इजराइल में बढ़ा। वो शरीर जो इजराइल की मिट्टी है, उसको इजराइल में मिल जाना चाहिए। हर एक इंसान जो पैदा होगा उसको मिट्टी में मिलना था, लेकिन मिट्टी में मिला नहीं। मिट्टी के श्राप को खत्म कर दिया। मिट्टी के श्राप को उसने क्या कर दिया? अभी हाल ही में एक रील देख रहा था, वहां पर एबेल करके एक पर्वत, मतलब ड्यूटरनोमी 27 में लिखी हुई एक बात वहां पर पूरी हुई है। वहां पर उनको यहोशू ने एक खंबा बनाया था। उस खंबे के पास में आज से 3000 साल पुराना छोटा छोटा टैबलेट्स मिले हैं खुदाई में, और उस टैबलेट्स में श्राप यहोवा का श्राप, श्राप श्राप यहोवा का श्राप, श्राप श्राप यहोवा का श्राप, ऐसा करके लिखा हुआ है उस टैबलेट के अंदर। और बाइबल में उसका जिक्र है, श्राप श्राप यहोवा का श्राप। बाइबल में जिक्र है कि जहां से परमेश्वर उनको श्राप दिया था, मतलब उस श्राप में प्रवेश किया। उसने बताया था श्राप ये है, आशीष ये है। उन्होंने श्राप में प्रवेश किया, तो इसीलिए वहां पर एक खंबा बनाकर, प्रायश्चित का खंबा बनाकर उसने, यहोशू ने वहां पर एक बलिदान किया। लेकिन वहां पर उस छोटे छोटे टैबलेट्स में लिखा हुआ 3000 साल पुराना वहां पर, मतलब क्या हुआ कि वह, इसलिए श्राप की बात कर रहा हूं क्योंकि ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। यीशु को मरियम के द्वारा वो शरीर जो मिट्टी का था वो मिला, लेकिन खून जब वो मर गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। अर्थात यरूशलेम की मिट्टी, बेतलहम की मिट्टी, एप्राता की मिट्टी, बेतलहम की वो मिट्टी अब खत्म हो चुका था। परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया। अब आती है नई वाचा। यहां से किसको दिया? एक मनुष्य को दिया, एक मनुष्य को दिया। यीशु कौन था जो इस संसार में पैदा हुआ? एक मनुष्य था। मनुष्य जो मर गया, उसका हार्ट बीट बंद हो गया, 3 दिन में उसका शरीर सड़ जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उसका फ्रैंकिंसन और सब उन्होंने लगाने के लिए, क्योंकि वो क्या तो उनका ये था, है ना, सैबत का डे था, फिर महा सैबत का डे का वो दिन भी आया हुआ था। तो उसके बाद उन लोग जब फ्रैंकिंसन लगाने के लिए गए, तभी तक लगा नहीं, उसमें कोई चीज लगा ही नहीं। जैसे एक लशौ को लगाया जाता है, मसाले वसाले जो भी, इसको लगा ही नहीं। लगाने के लिए गए थे, तो क्या हुआ उस जगह? उन्होंने देखा वहां नहीं है, मतलब उस शरीर में, जो शरीर में खून ही नहीं था, पवित्र आत्मा के द्वारा से वो खून जैसे ही इसके शरीर में गया, वो आ गया आत्मिक प्राणी। पहला आदम, ये आखिरी आदम बना। अब मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य के साथ वाचा, जो मैं उन दिनों में, अभी क्या लिखा है, उन दिनों के बाद, उन दिनों के बाद मतलब इसके मरने के बाद, इजराइल में ही हो रहा है, यरूशलेम में हो रहा है। तो क्या हुआ? उन दिनों के बाद मैं उनके मनों में समाऊंगा, मतलब अब जो मन होगा इनका, ये आत्मिक शरीर का जागृत हो जाना होगा। मतलब जब परमेश्वर कोई भी काम करता है, याद रखिएगा, आशीष हमारे मन में देता है। तो और दूसरी बात, अब जब उद्धार की बात आई, तो इस शरीर को वो डायरेक्ट ऐसे उद्धार दे नहीं सकता। उद्धार का मतलब क्या? उद्धार का मतलब है, अब हम इसमें यूहन्ना में चलते हैं। यूहन्ना उसका 17 पढ़ रहे थे हम, 16 से पढ़ रहा हूं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मतलब क्या हुआ? अनुग्रह पर अनुग्रह, 2 अनुग्रह हो रहा है। पहला अनुग्रह अंदरूनी है, दूसरा अनुग्रह हमारे शरीर के लिए। अनुग्रह
पर क्या हुआ, उसकी परिपूर्णता में से, किसकी, वो जो वचन देहधारी हुआ उसकी परिपूर्णता में से, अर्थात उसकी परिपूर्णता कहां से आई, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा से जो लहू हमारे अंदर बहना चाहिए उसके शरीर में भी बहना शुरू किया। अर्थात वो जो पवित्र आत्मा ही था, यहां वो पवित्र आत्मा ही लहू बनकर, और उसकी आत्मा जो पवित्र, इसीलिए यीशु, हम एक दिन ऐसा उन बातों को देखेंगे जहां पर यीशु ने बोला मेरा जाना अवश्य है, मैं न जाऊं तो जिसे परमेश्वर बोला वो उसको भेज नहीं सकता। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से काम किया है। यहां क्या लिखा, क्योंकि उसने उसकी परिपूर्णता, यीशु के मरने के बाद जो लहू मिलने के और आत्मा के जागृत वापस, इसको आत्मा कहां से मिला, जब इसको इस संसार, अभी यहां पर एक प्रश्न है, इस संसार में विवाह की क्या जरूरत है, या पति पत्नी एक होने की क्या जरूरत है, या जब वो एक होते हैं तो उनको जो विवाह की संतान जो होती है उसमें क्या होता है, ये प्रूव होता है इसमें कुछ चीजें। इसीलिए पति का नाम और पति का पिता का नाम और पति का नाम जुड़ता है। कारण क्या, क्या किसी एक व्यक्ति का एक स्त्री के नाम से कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि श्राप हो या आशीष हो, वो आत्मा का जो मिलन होता है, तो आत्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हम एनालिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पिता की जरूरत है। बिना पिता के एक बन जाएगा, एक जानवर सा कुछ बन जाएगा, लेकिन वहां पर जो पिता के द्वारा से वहां पर मिलता है, वो जो सोल और स्पिरिट जो वहां पर होता है, वो परमेश्वर की ओर से पिता को, और पिता का डुप्लीकेशन ही वहां पर नाम को देता है। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पिता तो था नहीं, तो इसको जो शरीर मिला, शरीर तो कहां पर पैदा, क्यों शरीर मिल रहा है इसको, कहां से शरीर मिल रहा है, पिता देता है, नहीं देता। पिता उसके अंदर में कुछ ऐसी बातों को डालता है, शरीर किसके अंदर, नहीं तो पिता के द्वारा से शरीर बढ़ना चाहिए। शरीर का मिलन जब होता है तो पिता के जैसा, पिता के परिवार जैसा, माता के जैसा, माता के परिवार जैसा, वो सब जब बढ़ता है तो इसी शरीर माता के शरीर में बढ़ रहा है। तो इसको कहां से श्राप आ रहा है, शरीर का श्राप इधर से आता है, पिता से आत्मा से संबंधित बातों का श्राप आता है, और दोनों जुड़कर दोनों शरीर एक जैसा दिखना, किसके जैसा दिखना, क्या दिखना, सारा चीज होता है। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसका तो पिता नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो मिला, ये जो दिखा, इसको शरीर परमेश्वर की ओर से आने वाली आत्मा के सारे गुण मिले, लेकिन पाप नहीं मिला। क्यों, क्योंकि पाप पिता के द्वारा से आता है, और यहां परमेश्वर की ओर से जो पाप का चीज आना चाहिए उसके अंदर था ही नहीं। तो शरीर में तो था जिसको दंड मिला, लेकिन आत्मा में दंड नहीं मिला, क्योंकि आत्मा अब मरने की योग्य नहीं है। लेकिन हमारे लिए ऐसा है, हमारा शरीर मरेगा, जैसे यीशु का मरना ही था। क्यों, शरीर माता से मिला था तो उसको श्राप मिला हुआ था, लेकिन पिता से मिलने वाला पाप नहीं था, श्राप था, पाप नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, वो पाप नहीं होने पर भी हमारे लिए पाप बना, क्योंकि वो मनुष्य था। तो उसने क्या लिया, श्राप और पाप जो संसार का है अपने पर लेकर वहां उसने खत्म कर दिया। ये शरीर खत्म, अब प्रभु नई वाचा दे। नई वाचा की शुरुआत उन दिनों के बाद कहां हो रही है, यूहन्ना के 16 में, 1 के 16 में हो रही है। कैसा हो रहा है, तब वहां पर आगे 14 पढ़े तो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। नई वाचा में क्या आया, नई वाचा में आया अनुग्रह सच्चाई, परिपूर्णता जब हो गया तो वो हमारे लिए हो गया। अब वो हमारे लिए है, पहले वो उसके द्वारा से आया, उसके पास ही था, उसका मरना अवश्य था और जिंदा होना अवश्य था। जिंदा होने पर उसको लहू जो मिला, जीवन का लहू, अर्थात इस संसार का नहीं, वो जो जीवन का लहू आदम को था वैसे ही इस आदम को मिला। अब
हमको वही तरीके से, दो तरीके से बांटता है। कैसा? वो वाचा जो है दो तरीके से बांटता है। यहाँ पर बोला नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा कैसे बांधा? हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, ग्लोरी को हमने ऐसा ग्लोरी देखा। ये ग्लोरी हम कैसे देख सकते हैं मालूम है? अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आप इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो पिता की ग्लोरी को लेकर आया, ग्लोरी आंखों से नहीं दिखता है। जो आंखों से ग्लोरी देखने की कोशिश करता है वो प्रकाश को ना समझ के, अधूरे ज्ञान के कारण वो प्रकाश और हा वो ऐसा ग्लोरी, ऐसा नहीं होता। ग्लोरी ग्लोरी हैज ए डेप्थ इन दी वर्ड, शब्द में डेप्थ ग्लोरी है। ग्लोरी पावरफुल है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब महिमा, पावरफुल है। महिमा बहुत ताकतवर है। महिमा किसी भी शरीर को देखकर ऐसा प्रकाश दिख गया तो ये महिमा नहीं है। दैट इज जस्ट ए प्रकाश। मूसा के चेहरे से भी प्रकाश चमका था तो परमेश्वर की महिमा करके लोग देखते थे। असली महिमा वो नहीं है। असली महिमा देखिए आगे में बताता क्या है। असली महिमा की शुरुआत और असली महिमा का दो टांग है, दो बेस है, जिससे असली परमेश्वर की महिमा के लायक हम बन सकते हैं। हम उसके योग्य नहीं हैं। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन फिर हमको क्यों दिया? उसने हमें क्यों भागीदार बनाया? क्योंकि शरीर में नहीं वरन आत्मा में नया जन्म होने पर वो जो महिमा है वो हमें वास करने लगा। उसकी महिमा हमारे द्वारा से प्रकट करने होने के लिए मतलब तैयार बैठी है। परमेश्वर की महिमा हम कंटेन करके रखे हैं। पाप क्या है? परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर में रखकर उसको बाहर प्रकट ना होने देना पाप है। किसके खिलाफ पाप है? यह पाप है परमेश्वर के खिलाफ। आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना यह करनी चाहिए, प्रभु तेरी महिमा को मैं कंटेन करने का अंदर रखा हूं, लेकिन मुझे ही पता नहीं है। ये आई हैव केप्ट एंड लॉक्ड योर ग्लोरी इन मी। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से जो लहू यीशु को मिला, उसने अपनी महिमा को प्रकट किया और वहां लोगों ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। वचन देहधारी होने के बाद में महिमा का प्रकट करने के लिए उसको हमारे अंदर करेज की जरूरत है, हमारे अंदर समझदारी की जरूरत है। यहां पर क्या बोलता है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह, दो टांग, अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह कैसा? अनुग्रह पर अनुग्रह। मतलब क्या हुआ? शरीर पर भी अनुग्रह, लेकिन उससे पहले आत्मा में अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या? अनुग्रह का मतलब होता है, एक जो हिंदू लोग करते हैं उसका मतलब प्रसाद। दूसरा अनुग्रह का मतलब होता है दया। अनुग्रह का मतलब यह हुआ कि हम उस लायक नहीं हैं, फिर भी हमें लायक समझना। दया करना मतलब हम लायक नहीं है, सच है। यीशु ने क्या बोला? मैं उस लायक नहीं। क्यों बोला मालूम है? वो सच था। अगर आप पूछेंगे तो परमेश्वर का पुत्र है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया? मैं लायक नहीं। वो यूहन्ना ने बोला मैं लायक नहीं, ठीक है, यूहन्ना बोल सकता है। यीशु बोलता है मैं तो सेवा करने आया, मैं सेवा लेने नहीं आया, मैं लायक नहीं हूं उसके, सिर्फ पिता है। तो मुझे उत्तम न कहना, उत्तम केवल एक है। क्यों बोला? क्योंकि वो मरियम के शरीर को लेकर चल रहा था। वो मरियम के शरीर को लेकर चल रहा था। मरियम के शरीर का मतलब, मरियम मतलब क्या? पापी। हाँ, हम और मरियम एक हैं, लेकिन उसके ऊपर में परमेश्वर की दया ठहरी। और शरीर जो उसका था वो उसके पिता से मिला हुआ शरीर था, अर्थात आदम की संतान के लाइनेज में से सीधे। कितने मनुष्य संसार में जन्म लिए हैं? ऐसा अगर पूछा जाए तो मैं एक बार बताया था, सिर्फ एक ही मनुष्य का जन्म हुआ है, दूसरा ईश्वर। इसके अलावा कोई मनुष्य का जन्म नहीं। तो फिर अमेरिका में, इंग्लैंड में, हम इधर भारत में हजारों मनुष्य, सब एक हैं। अगर परमेश्वर अगर देखे, हम सबको एक देखता है। क्या देखता है? एक देखता है हम सबको। मतलब हम सब एक ही आदम है, चाहे पुरुष हो चाहे। इसलिए परमेश्वर जब एक बार एक चीज की घोषणा करता है, पूरे मानव जाति के लिए है, तब ये चीजें गड़बड़ हो जाती हैं जब हम अपने आप को अलग अलग सोचते हैं। मैं तो ईसाई हूं, वो तो मुसलमान है, वो तो कृष्ण, ऐसा अलग अलग प्राणी जब हम सोचते हैं, यीशु सबके लिए मरा।
मैन, इससे मनुष्य का पुत्र क्यों बोला गया? ये मनुष्य एक है, चाहे वो कितने भी पैदा हो जाए, एक, इसके अंदर में कितने भी हजारों लाखों करोड़ों 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 पैदा हो जाए, ये सब एक ही है। और दूसरा यीशु, ये दूसरा पैदा हुआ, इसे सृष्टि किया गया, एक बार कर दिया, अब इस सृष्टि बढ़ता चला जाएगा। दिस विल मल्टीप्लाई इट्स ओन काइंड। आम के पेड़ को देखिए, आम का पेड़ में एक आम का बीज को बोने के बाद हजारों 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 आम, सालों साल आम आता है, आम ही देगा, वो एक ही आम है। वो जो बोया गया था वही टेस्ट सबको मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन का आंसर है कि यीशु एक मरा, सबका उद्धार कैसे हो जाएगा? वो मनुष्य का पुत्र, एक का पुत्र है। एक ने कहा, जैसे अभी हम लोग एक कहावत है, कन्नड़ में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, हिंदी में भी है, और पान सोत और अरसियो कुछ तो पद ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब क्या, एक पूरा चावल है, अंदर से निकालते हैं, एक चावल कैसा जो बनाने वाला देखेगा, पका क्या? हाँ पक गया है। कैसे पक गया? एक ही चावल तो देखा, बाकी चावल सब वही है। जब हम मसीह को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, तो हम सबको एक निगाह से देखता है। वहां पर के 30 में क्या लिखा है? क्योंकि वहां हर एक, 30 में आखिरी में देखिए, हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। हर एक मनुष्य है जो मनुष्य है, कोई भी जानवर नहीं, कोई भी ये मनुष्य वो मनुष्य वो मनुष्य नहीं। परमेश्वर जब कोई काम करता, वाचा बनता, कुछ करता, परमेश्वर क्या देख रहा है? सिर्फ दो लोग को देख रहा है। इनको बोला मल्टीप्लाई हो जाओ, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाने पर सब अलग अलग थोड़ी ना, हमको ऐसा लगता है, वी फील दैट वे, बट गॉड डजंट सी दैट वे। समझना है? हम सब, ये ट्री है, यहां आदम है, हव्वा है, ये आदम और हव्वा, आदम और हव्वा, आदम और हव्वा, ये एक साथ इस ट्री में हजारों एक ही है, हजारों हैं, मल्टीप्लाई हो जाओ, लेकिन एक ही है। तो परमेश्वर ने क्या देखा? एक को इसमें से लाया, उसको अपनी आत्मा दिया, एक को मरियम से निकाला, मरियम को चुना, और उसके बाद तुझ पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह क्या आया? हम केवल ऐसा सोचते, पवित्रता और पवित्र आत्मा, ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर का अब ये हम जब आगे जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये अनुग्रह सच्चाई असल में है क्या, वहां पर क्या लिखा है। हम जो अनुग्रह सच्चाई अपने दिमाग के अनुसार सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर मड्डी ब्रेन अनुग्रह सच्चाई को। हम सच्चाई का मतलब हमको पता ही नहीं है। अगर मैं पूछूं कि सच्चाई क्या है तो हमको पता ही नहीं है, पवित्र आत्मा ही उसे रिवील कर सकता है। यहां पर क्या लिखा? यहां पर लिखता है, उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था, यहां पर इनको बोल रहा है उनकी भाषा। क्यों? क्योंकि उस समय में यिर्मयाह को भी नहीं मालूम और इजराइल के लोगों को भी नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या प्लान कर रहा है। इजराइल से निकलकर एक व्यक्ति का जन्म लेना आवश्यक था। मरियम के द्वार से शरीर को लिया और स्वर्ग से आत्मा को उसको दिया, और उसको अंदर उसकी आत्मा, पिता की आत्मा के द्वारा से वो जब उसकी आत्मा बनी तो वो पवित्र थी और पाप रहित थी। वो पाप नहीं जानता था, अर्थात वो खुद जो शब्द था वह देहधारी हुआ। मतलब शब्द देहधारी मतलब शब्द आया और देह को धरा। इस देह को, ऐसा शब्द आकर नया सा प्राणी नहीं बन गया, इस देह को धरा और पाप को उठाया। का मतलब क्या? मरियम का जो खून है उसमें बह रहा था। शरीर, वो आत्मा था अंदर में जीवित, जैसे आज हम हैं वैसे ही वो भी था। उसकी आत्मा और हमारी आत्मा अब ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है। कैसे? क्योंकि हमारा भी नया जन्म हो चुका है। जैसे उसको भी परीक्षा से गुजरना पड़ा, क्यों? हमको भी गुजरना पड़ता। वो बोलता, जो जो मेरे साथ हुआ सब तुम्हारे साथ भी होगा। मतलब आज हम क्या डुप्लीकेशन हमारा नहीं हो चुका है यीशु के जैसा? क्या जब उसमें, यहां पर क्या लिखा? यूहन्ना को पढ़िए,
वहां लिखा है, यूहन्ना के विषय में यह गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था, जो मेरे बाद आ रहा है। हाँ, वही है ना, मेरे बाद आ रहा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्ति की है। तो उसका पहले में क्या लिखा, हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना पहले नहीं था, लेकिन वो मुझसे पहले था। मतलब कौन? वो शब्द जो आत्मा है। परमेश्वर पिता एक आत्मा, परमेश्वर पिता आत्मा है, शब्द आत्मा है और पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का मतलब यीशु की आत्मा है, यस, बट हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। शब्द जो आत्मा है और पिता जो आत्मा, ये अपने अपने काम के लिए, उन लोग आत्मा के जगत में, आत्मा में वो अपने काम के लिए हैं। तीनों एक है क्या? बिल्कुल एक है, लेकिन काम के लिए अलग है। और जब वो शब्द जो आत्मा था वो इसके अंदर आया, लेकिन मरने के बाद पवित्र आत्मा है वो भी आ गया। तो शब्द आत्मा था, उसको उसने सौंपा, लेकिन पवित्र आत्मा जो संसार में आगे हमको ले चलेगा उद्धार तक, वो उसका आना भी जरूरी है। तो वो कौन? वो क्या है? सामर्थ है। सामर्थ कैसे? जन्म के लिए वही हमारी सांस है, जन्म के लिए वही हमारा लहू है, और इस संसार में गवाही देने के लिए वही हमारी सामर्थ है। पवित्र आत्मा बहता है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा बात करता, पवित्र आत्मा पर्सन है। तो जो पर्सन है वो हमें सिखाता है, और जो बहता है वो हमारा जीवन है। और जो सांस है, हमारी आत्मा का जो सांस है, जो सांस आज हम उसके साथ जुड़कर लेते हैं, हमारी सांस अब परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग के जैसा पवित्र आत्मा के द्वारा से है। वो जो सांस फूका, अब हमारे पास वो सांस लौट आई है हमारी आत्मा में। अब उसने हमारे साथ नई वाचा बांधी। पहले जो वाचा बांधी थी उसमें उसने वहां पर उनके साथ साथ चला, उनके आगे आगे रहा, उनको बचाता रहा। आज भी वही करता है, लेकिन आज हमारा नया जन्म हो चुका है। अब पवित्र आत्मा जो शब्द परमेश्वर था, पिता परमेश्वर को प्रकट करता शब्द परमेश्वर। कैसे? इसका थोड़ा सा उदाहरण देखिए। अभी मैं अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके आया मान लीजिए, और सिडनी गया। अब सिडनी जाकर के मैंने बहुत सारी बातों को देखा। देखने के बाद मैं उस देखने वाला प्रत्यक्ष व्यक्ति हूं, ठीक है, लेकिन मेरी आवाज के द्वारा जो मेरे शब्द निकलते हैं उनके द्वारा मैं आपको एक बात बताता हूं। वहां पर मैंने देखा कमल के फूल के जैसा एक जगह था। आप उसको इमेजिन करेंगे, शब्द मेरा ही है। और मैं बताता हूं, आप उधर जाएंगे, वहां एक संस्था है, आप वहां पर जाइए, और अगर आपको कोई समस्या है तो बताइए। अगर आपका पैसा लुट गया या कुछ हो गया, आप, ये मेरा शब्द है, मेरे शब्द आप पर विश्वास को जागृत करते। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब आपको मेरे शब्द याद आएंगे। मनुष्य होने के नाते मेरे शब्द इतने काम कर सकते हैं। मेरा शब्द आप कहेंगे, एक रवि सालोमन करके था, रविराव भोसले, उसने हमको बताया था यहाँ पर एक संस्था है, आपको पता है? तो सर बता रहा था, हाँ थोड़ा जाके देखते हैं ना सर। हाँ मिला, हाँ यहाँ पर ऐसा है। मेरे शब्द आपके पास पहुंचे, आपके दिमाग में काम किए, लेकिन ये शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन शरीर में छिपा हुआ था। He was, मतलब वो जो वेटिंग पीरियड था 33.5 साल का इजराइल का, वो सिर्फ उस व्यक्ति का वेटिंग पीरियड नहीं था, यीशु का वहां पर काम होने का चीज नहीं था। हम मनुष्य जाति के लिए 33.5 साल वेटिंग पीरियड था, इससे ज्यादा वो कर नहीं सकता था। तो मिनिमम जो होना है उसको परमेश्वर वहां पर पूरा किया, वाचा बांधा, अर्थात जो शब्द जो महिमा था, शब्द जो था वो महिमा था। मैंने क्या बोला? शब्द बहुत पावरफुल। आत्मा में ये जो अनुग्रह और सच्चाई है, ये शब्दों के द्वारा से है। जब हमारे साधारण बाकी लोग जब बात करते हैं तब उसमें जीवन नहीं है, लेकिन हम जब आत्मा को समझकर, आत्मा में जागृत होकर, जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम आते हैं, तो यही शब्द टलते
नहीं है। यही शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे एक परिवार को यही मार्च में 9 तारीख को मैंने कुछ बोला था, 70 दिन उनके पिता को मैंने कहा था फोन में, हेलो हाँ भाई साहब, आपको सिर्फ 70 दिन दिया गया संसार में, आप 70 दिन में, वो व्यक्ति आखिरी में यीशु को ग्रहण किया, आखिरी में वो 70, वो बिल्कुल मेरे खिलाफ में रहता था, मतलब बहुत खिलाफ नहीं, कभी कभी जब कभी मैं अच्छी बात बोलता था, पीना नहीं है वो, तो थोड़ा खिलाफ हो जाता था, ठीक है। लेकिन 70 दिन मैंने जब बोला था कि आपके पास 70 दिन बचा हुआ है, वो था 28 दिसंबर, मार्च के 9 तारीख को 70 दिन पूरा होता है, 70th डे, और 70th डे रात को 9:30-10 बजे करीब कुछ, या 6 बजे 7 बजे ऐसा कुछ, मैं जब उनसे बात किया था तो वो जो टाइम था वो 70th डे को पूरा होना था, वो 70th डे को अपने सांस को छोड़ा, लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद। तो देखिए, अब वो शब्द क्या रवि सोलोमन के हो सकते, इतना पावर है, ये बहुत बड़ा प्रभु का दास है? नहीं, परमेश्वर का आत्मा और उसकी महिमा हम में वास करती है। जो शब्द हैं वो हमारे, परमेश्वर की महिमा मतलब साधारण मत समझिए। अब परमेश्वर महिमा, आई एम सीइंग द ग्लोरी करके आंख बंद करके कोई प्रकाश में और बहुत कुछ फील करने की कोशिश मत करिए, ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज नॉट दैट। परमेश्वर की महिमा जो यिर्मयाह और हेजकेल ने और यशायाह ने जो देखा था, वो परमेश्वर महिमा का एक भाग भी नहीं था, कुछ भी नहीं है जो हमें दिया गया है। उनके साथ पुरानी वाचा है, हमारे साथ नई वाचा है। हमारी वाचा प्रैक्टिकल है, हमारी वाचा बहुत ताकतवर है। परमेश्वर की महिमा, यहां पर क्या लिखा है, वहां पर यूहन्ना के बाद यूहन्ना ने जो देखा, वचन देहधारी हुआ और वही वचन आपको नया जन्म दे रहा है। आत्मा लहू बनकर बह रहा है, लेकिन शरीर जो है, तुम्हें शरीर का खाना अवश्य है। मतलब आज वो जो यीशु है वो हम में जन्मा है। आप मत समझिए पैर ये और दांत बाल के साथ हमारे अंदर में, ये नहीं। शब्द परमेश्वर इज इन यू, क्योंकि हमारा उद्धार शब्द से हुआ है। हमने इसे स्वीकार, हाँ तू मेरा प्रभु है, स्वीकारा है। शब्द परमेश्वर जो देह धरा, वो अब देह के द्वारा से नहीं वरन आत्मिक देह बनकर अब हमारे अंदर में, हम उसमें से जन्म ले लिए। मतलब जैसा वो वैसा हम, हमारे आत्मा। तो हमसे गलतियां क्यों होती है, हम झूठ क्यों बोलते हैं, हम फालतू बातें क्यों करते हैं? क्योंकि ये शरीर का है। होना ये चाहिए कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारकर हमको जीवित रहना है आत्मा में। नई वाचा का यदि आप नहीं समझेंगे तो आपका जीवन साधारण जैसे अन्य जाति उसी का जीवन जैसा रहेगा। आपके द्वारा वो बातें नहीं होंगी जो परमेश्वर ने राज्य में चाहा है। मैं बहुत सारी ऐसी बातों का गवाह हूं जहां परमेश्वर ने राज्य की बातों को जो उसने रखा पूरा किया है। कोई टकरा नहीं सकता। पैसे की बात मत करिए, एक दिन आएगा कि ऐसा भर देगा आप थूकेंगे पैसे पर, अरे यार क्या अटा, ये भी दिन लाएगा। लेकिन पहले ये गहराई, इसीलिए 40 साल मूसा को 40 साल उसको क्या किया, उसको जंगल में बितवाया। 40 क्यों? परमेश्वर को पता नहीं है, अरे मूसा वहां से निकल गया, उसको मैंने चुना है, चलो हाँ हो गया, हाँ चलो। शब्द परमेश्वर संसार वहां पर था, यहोवा जो बात करता था लोगों से, ठीक है, वो ऐसा बोलता होगा, हाँ मूसा आ गया, चलो उसका नहीं। जितना बड़ा काम उतना ज्यादा तकलीफ। जितना प्रभु को जानोगे उतना ज्यादा इंतजार। आपको सीखना है। मैंने क्या बोला, देखिए इंतजार कैसा है, इंतजार बहुत लंबा नहीं है लेकिन बहुत लंबा है। यदि आप नहीं समझेंगे तो इतना लंबा है कि आप सुसाइड कर लोगे। आपके मन में कभी कभी आएगा, यार
ये कैसी जिंदगी, ये क्या परमेश्वर। मूसा को यकीन भी नहीं था, वो 40 साल भेड़ उधर, अरे उधर ये वो राजा था, फिर खाना खाता रोटी, हाँ कल भेड़ निकाल के जाना है। उसको पता नहीं था कि भेड़ को चराने के चक्कर में उसको क्या तैयारी की जा रही थी। आप अगर अकेले हैं, नई वाचा अगर आपके अंदर नई वाचा हो चुका है, आपका नया जन्म हो चुका है और आपकी जिंदगी में तकलीफ है, तो खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं होने के कारण, दुखित होने के कारण परमेश्वर की महिमा को हम रोक देते हैं। विश्वास का द्वार और समझदारी, अंडरस्टैंडिंग का द्वार के द्वार से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, आपके खुद के जीवन में और दूसरों की जिंदगी में। आपको यहां पर आपने कितना पैसा कमाया और कितना नाम कमाया, ये राज्य में नहीं पूछा जाएगा ना। आप कितने शांत थे और कितने समझ के साथ थे, क्योंकि पैसा तो आएगा, कभी ना कभी आएगा। ऐसा नहीं है, संसार में जाने के पहले आपको मल्टी बिलियनर भी बना देगा, लेकिन उससे क्या आप बोलोगे? ये इसीलिए होगा क्योंकि उस समय में आपका मन ऐसा रहेगा कि यार इसके द्वारा से परमेश्वर राज्य का काम ये हो वो हो, आप उसको संभालने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। वैसा देता हो, लेकिन उसके लिए बैठना नहीं। क्या करें कि परमेश्वर की नहीं, असल सामर्थ्य कहां, असल बात कहां? परमेश्वर से अगर हमने कोई चीज को, अगर हम ऐसा हो, प्रभु तूने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है ना, मैं क्या करूं तेरे लिए, राज्य की कौन सी बात करूं, जाके के सुसमाचार सुनाओ, इस कहा यीशु मरा, यीशु जिया, और मेरे को खुद को सच से समझ में नहीं आता, मैं खुद कब विश्वास कर ली मेरे को पता नहीं चलता। मेरे को अगर पूछा जाए, हाँ बताए थे उस समय में, लेकिन मैं तो आज तो अपने काम में उलझी हुई हूँ, अपने काम को कर रही हूँ, क्या कर रहा हूं, इसमें हम बिजी हो जाते हैं। परमेश्वर की नई वाचा आप कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का प्रॉमिस कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका लव पार्टनर जिससे आप शादी करते हो या शादी कर लिए हो या जो कुछ भी, अगर आपने अपनी वाचा को तोड़ा है तो आपने बहुत बुरा किया, वाचा को तोड़कर। अगर आपने अपने इंटीग्रिटी को तोड़ दिया, फिर आप टूट गए। तो परमेश्वर के जो वाचा है उसको हम तोड़ते हैं रोज। परमेश्वर उसके क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैंने उनको पति उस समय माना, मैं पति, उनका पति था, फिर भी उन्होंने मेरे संग में धोखा दिया। मैं उनका पति ठहरा था इजराइल का, आज भी वो है। इसीलिए तो कृष्ण और राधा, कृष्ण और रुक्मणी, कृष्ण और मीरा, ये कहानियां प्रचलित कैसे कैसे हो गई है संसारिक दिशा में, क्योंकि उसने भी, जो सेकंड पार्टी है, उसने भी ऐसी कहानियां लेके आई ताकि लोगों को इस चीज में भरमास, क्योंकि उसने सुना है पति है, उसने सुना, और हम दुल्हन है, और दूल्हा मतलब अब जो नया बनकर आ रहा है, वो जो शब्द परमेश्वर है, वो उसने हमारे अंदर में जो जागृत किया है और अपनी आत्मा को दिया, हमें अपना दुल्हन बनाता है। मतलब हर एक प्राणी के अंदर में सबको मिलाकर उसके दुल्हन है, ठीक है। तो वो क्या करने वाला, हमारे साथ वहां पर सोने वाला है? नहीं। दुल्हन का मतलब यहां पर हुआ कि उसका अधिकारी, उसका हाफ, जैसे इसीलिए क्या होता है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेकंड पार्टी आप समझ जाइए, सेकंड पार्टी जो है उसने क्या लाया, शिव और पार्वती, ऐसा लाया। शिव हमेशा एक ही रहा, उसको कभी बदलता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन उसकी पत्नियों को सती, पार्वती और ये और वो और ऐसा बहुत सारा बदलते हुए दिखा। ये कहानियां कहां से आई और कैसे प्रचलित हुई? ये जो आई और उसने विवाह किसी से किया और किसी को प्रेमिका समझा, वो कहानियां क्यों प्रचलित हुई? उनसे जाकर अगर पूछेंगे तो गहरी बात यह है कि ईश्वर था और उसने, ये असल में यहां है बाइबल के अंदर में, वो जो कहानी है वो कहानी है, असल में यहां है। दुल्हन के वो उनको पता ही नहीं है, वो अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, उनके समझ में वो ऐसा सती पानी और ये वो पति और उसका मैं सती और मैं उसके पीछे और मरना जीना ये वो उनकी कहानी है। लेकिन असली यहां सच्चा, इसलिए क्या लिखा यूहन्ना में, आप पढ़िए, यहां लिखा है, क्यों ऐसा लिखना पड़ा, 17 में लिखे, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा से आई जो उन दिनों में परमेश्वर ने बांधी थी, ठीक है, मूसा के द्वारा व्यवस्था बांधी। ये यहां क्यों आया? परंतु
अनुग्रह, बस वहां तक नहीं, और सच्चाई। अनुग्रह सिर्फ नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह तो है, आत्मा में और शरीर में अनुग्रह पर अनुग्रह है, या शरीर में अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब नया शरीर मिलने का है। आत्मा में मरा हुआ है, उसको परमेश्वर माफ करेगा और वो अनुग्रह में और एक अनुग्रह डालेगा, वो अपनी आत्मा को और अपने शब्द को हम में समवाएगा। क्या बोला यहां पर देखिए, उसने बोला मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। क्या लिखते हैं? शब्द को। या समझ लीजिए, परमेश्वर जब बोल रहा है कि मैं लिखूंगा, तो क्या लिखेगा? शब्द लिखेगा। क्या समवाएगा? शब्द को समवाएगा। कौन बात करेगा? शब्द बात करेगा। आप इतने महत्वपूर्ण नया जन्म को साधारण बनाकर एक ईसाई बनकर जी रहे हैं। बस यू वॉन्ट टू बी जस्ट ए क्रिश्चियन वर्शिपिंग ओ लॉर्ड। यहां जो हुआ हमारे साथ में जो है, उसके बारे में किसी को पता, इसीलिए परमेश्वर ने बोला सबसे पहले परमेश्वर राज और धार्मिकता की खोज करो भाई। जब लोग ये बोलते हैं बाहर, दूसरा पार्टी के में, दूसरा पार्टी लेफ्ट हैंड, दूसरा पार्टी के लोग जब ये बोलते हैं अब ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तो खोजो ना। उनको खोजने से नहीं मिलेगा, उनको खोजने से शून्य बटे शून्य, उनको शून्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शून्य में शून्य को खोजते हैं। उनसे पूछेंगे क्या मिलता? शून्य। लेकिन हम शून्य में नहीं है। वी वहां पर लिखा, फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान से फिर से सोचने की, समझने की कोशिश करिए। इसको समझना है। व्हाट मतलब ये आपके अंदर में घमंड को खत्म करके आपके अंदर में डर परमेश्वर का पैदा करेगा। ये क्या बोलता है? और वचन देहधारी हुआ। देहधारी को भूल जाएंगे वहां, मतलब अलग करिए, क्योंकि वो यीशु था। यीशु ने क्या बोला? नया जन्म, जब तक कि तू न जन्म। वचन यहां जन्मा, लेकिन वहां पर तुम्हारा नया जन्म होगा। किसके द्वारा, कैसे होगा? और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। परिपूर्ण को याद रखिए, परिपूर्ण। इसके अलावा हमारे पास में शब्दों की बहुत कमी, इंग्लिश में हो, हिब्रू में हो, किसी में भी हो, मनुष्य जाति के पास शब्द नहीं है परमेश्वर की बातों को पूरा पूरा समझने और बताने के लिए। यहां पर लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। ठीक है, परिपूर्ण होकर, कितना सिंपल सा, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर जन्म ले लिया, यीशु आ गया। हम इतना ही सोच रहे हैं। यहां पर आगे लिखता है क्योंकि उसने, उसके 16 में क्या लिखा? क्योंकि परिपूर्णता के कितना बड़ा बताया यहां पर यूहन्ना ने, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। वाह, ये शब्द बहुत बड़ा है। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? वो महिमा जो पिता के इकलौते की महिमा है, उसको प्राप्त किया। यीशु ने बोला हम आकर तुम्हारे भीतर, आपको पता ही नहीं है आप कौन हो, हु आर यू। आप जितना ओपन करेंगे, इसीलिए मेरे को कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहां बड़ा काम का होता है, तो वो बड़ा सा ओपन करना पड़ता है। हम दिखते साधारण है, हम साधारण है नहीं। हम दिखते साधारण, हमारे साथ सब जो संसार में होता सब होगा, होने दो। उसके बाद का इंतजाम परमेश्वर ने रखा है। ठीक है, नीचे वचन में है, उसका बाद का इंतजाम परमेश्वर ने रखा। यहां क्या लिखा? ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा, वो महिमा वो हमने भी प्राप्त। क्या बोला? उसकी परिपूर्णता। मैंने बोला परिपूर्णता को याद रखिए। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। सब ने, जितनों ने उस पर विश्वास किया, सब ने। वही शब्द परमेश्वर सामर्थ और महिमा। इसीलिए परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, हमको भी नहीं देगा, जब तक उसका शब्द हम में वास नहीं करता। वो अपने पुत्र को, केवल पुत्र को अपनी महिमा देगा। तो हमारे पास एक प्रश्न है, तो हमको उसकी महिमा कहां से आती है? फिर हम ऐसा कैसे? अरे भैया, तुम भी लायक नहीं हो, लेकिन लायक कब बन गए? जब पुत्र तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर आया, तुमने खाया,
तुमने शब्दों के द्वारा से, पुत्र मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं अपना प्रभु, तुमने उसका लहू को पिया और उसके देह को खाया, तुमको पता ही नहीं चला, तुमने सोचा कि तुम मुंह से खाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उसे अंदर ग्रहण कर लिया है। योर स्पिरिट उठा और उसने, तू मेरा मैं तेरा बन चुका है। यू आर दैट स्पिरिट हु हैज द स्पिरिट ऑफ गॉड which is the word of God and the blood of Christ is in you now, flowing out, flowing inside your spirit, and it is awakened and you have a new birth. उसको महिमा दिया है, किसको? वो शब्द को जो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए वो महिमा अब तुम्हारे अंदर है। अब जैसा मेरे पास में किसी ने एक करोड़ दे दिया, 1 करोड़ है, उसने मेरा हाथ में दे दिया, ये तुम्हारा है बोल दिया, जब तक तुम जिंदा है तुम्हारा है, तो ये मैं अब क्या बन गया? करोड़पति बन गया। तो वैसा ही जब तक तुम संसार में हो, ये शब्द तुम्हें सिर्फ यीशु ने बोला, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। कैसे रहेगा? ये वाचा बांधा है। He has promised that you will eat me, you will drink out of me, and इसको तुम याद से किया करो ताकि तुमको समझ में अब नहीं आ रहा है, लेकिन तुम अगर समझना चाहो तो that spirit or the word of God is in you, और उसको परमेश्वर ने महिमा दिया, इसीलिए तुम्हारे अंदर परमेश्वर की ऐसी महिमा है जैसे इकलौते की महिमा। जब तुम दुख उठाते हो, whomsoever will come against you, अब उसने आपको प्रवादी अगर बना दिया और वो अगर कह दिया है, तो वो लगेगा लोगों को कि मैंने कहा, लेकिन कह वो रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भैया आपके घर में प्रधानमंत्री आकर बैठा है, तो कैसा रहेगा? योर हाउस विल बिकम इंपॉर्टेंट। This house has become important because this house has recognized the word in your house. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर? क्या वो मेरे अंदर सिर्फ है? Is he only in me? No. Then he is in you. तो फिर घमंड कहां से आया? हो क्यों तुम ये बोलने की कोशिश करते, किसने किया? यीशु ने किया, ये किया, वो किया। अरे भैया तुम बोलोगे वहां कुछ काम होंगे, तो डोंट ट्राई टू प्रूव इट दैट you are not you have done but God has done, so your glory will come. This is not glory. ये महिमा नहीं है। इसलिए वचन में क्या लिखा? मैं मनुष्यों से महिमा नहीं चाहता। मतलब क्या है? God is God who wants to do his will into everyone's life. सबके जीवन में वो कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन नाम कमाना नहीं चाहता। वो जो उस समय बोलता था जा किसी से न कहना, इसका मतलब ये हो कि नाम कमाने की तो ओछी और तुच्छ बात है नाम कमाना। अगर परमेश्वर आपके अंदर है तो नाम कमाने की सोच ही ओछी और तुच्छ है। बिकॉज यू हैव गॉट सच अ ग्रेट गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस थिंग। वो तो अपने सिंहासन पर जाकर बैठ, तो क्या यीशु आपके अंदर? यस, बाय वर्ड। वर्ड मतलब महिमा। अनुग्रह क्या हुआ? उसने तुम्हें चुना। अभी देखिए यहां पर एक चीज बोलता है, वो हमारे लिए भी लागू होता है। 36 में देखिए, यदि ये वहां पर मैं जो 35 अभी फिलहाल छोड़ रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, फिर भी थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा। वहां बोलता है 36 में, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तभी यह हो सकेगा कि इजराइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा की जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। 36 में क्या लिखा है? यदि ये नियम, अब मैं बताऊंगा क्या नियम, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इजराइल का वंश, अर्थात इजराइल में और हम, मतलब वो जो उसकी लहू से, इजराइल का वंश कौन? वंशों। वचन में क्या लिखा था? तेरे वंश आएगा और शैतान को, सांप को, उसके सिर को कुचलेगा, वो उसके पैर को काटेगा और वो उसके सिर को कुचलेगा। वंश
यहाँ इज़राइल के वंश है, वो जो यीशु के द्वारा से आता है, जो लहू, वो भी एक दिन आएंगे, अभी नहीं है, पर उन पर अनुग्रह है अभी फिलहाल, लेकिन हम पर अनुग्रह और सच्चाई के साथ वचन जो यहोवा परमेश्वर, जो शब्द परमेश्वर है, जो देह धरा, उसके द्वारा आज हम जन्म लिए हैं। इसीलिए ये अब हम जो हैं, हम जो आत्मा है, जो जन्मे हैं, हम जो समझे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हम जब यहाँ से जाएंगे शरीर को छोड़कर, हमारा स्वर्ग में प्रवेश होगा। उसके पीछे का रीजन है, आई विल नेवर forsake यू, नेवर लीव यू। वो आपका शब्द, परमेश्वर का शब्द आपके अंदर महिमा सहित है, महिमा रहित नहीं है। जब महिमा सहित है तो घमंड नहीं होगा तुमको। अभी मतलब तुम तुच्छ जाने जाओ, कोई बात नहीं, सामने जो तुच्छ जान रहा है, चाहे वो खुद का लोग हैं, जैसे पतरस के सामने, पतरस को तुच्छ जानकर, तो क्या हुआ था वहां, पतरस के सामने आए, उसको पैसे की बात थी, ठीक है, वो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने, पतरस के पास पैसा नहीं था, ठीक, तो उसने क्या किया, वो सबसे बोला सर जमीन बेच दो और पैसा ला, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को गलत समझ रहा था, उसको पता नहीं था आत्मा की बातें, जो आज हमको पता है उसको भी पता नहीं। वो बताया, लेकिन उसके बाद उसको समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, सबसे पैसा मांगा, तो हाँ, ये जो पति पत्नी थे वो दोनों आए, और हमने भी एक्टिंग, हमने भी, उसने प्रभु के दास, मतलब कौन था वो वहाँ, पतरस कौन था और ये कौन थे। हम मुसीबत में कब फंसते मालूम है, जब हम बुद्धि से सोचते हैं और आत्मा में डर खत्म हो जाता है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा सिर्फ नहीं, परमेश्वर का शब्द भी है जो महिमा सहित है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पुत्र ने पिता को दिखाया, तो पिता अगर है तो वहां पुत्र भी है, ऐसा वचन में लिखा है। जहां पुत्र है वहां पिता भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सृष्टिकर्ता वो महिमा शब्द के द्वारा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा शब्द के द्वारा, इसीलिए उसने बोला खाना और पीना मेरा शरीर पर अवश्य है, क्योंकि एक समय आया कि उसने आखिरी, पहले नहीं बोला, आखिरी में मरने के पहले बोला। क्यों, मतलब इसके बाद जब तुम इसको खाओगे नहीं, ये तो याद के लिए, तुमको याद रखना है कि जब तुम नया जन्म को प्राप्त करोगे तो वो मुझे खाकर और मुझे पीकर ही तुमको मिलने वाला है, और वही हमको मिला है। इसलिए लास्ट सप्पर में वो चीज को पूरा किया। हम उसको यहां खाने के द्वारा उसको हम शरीर को खा रहे हैं और लहू को पी रहे हैं, ये अभी नहीं पी रहे हैं, हम सिर्फ याद कर रहे हैं। वी आर जस्ट रिमेंबरिंग व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी विद अस, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद अस। अभी कुछ नया नहीं होने वाला, अभी होगा, अभी हम खा रहे हैं तो हो रहा हर महीने, ऐसा मत सोचिए। ऐसा अगर सोचेंगे तो आप गलत है। आप सिर्फ जो हुआ है आपके साथ उसको याद कर रहे हैं। उसको परमेश्वर क्यों बोलते हैं याद करो, वाई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत तेरे गलत तरीके, इसलिए वहां वचन लिखा, गलत तरीके से खाने और पीने के कारण, मतलब उनके अंदर घमंड था। घमंड नाश को लेके आता है। तो कौन सा नाश लेके आता है, संसार में नाम कमा लोगे, संसार में पैसा कमा लोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मा का नाश होगा, वो नाश को लेके आता है। ऐसा नहीं कि यीशु ने जिस कहानी में बताया था वो यहूदी नहीं था करके, कोई भिखारी भी यहूदी था और राजा भी यहूदी था, दोनों मरे, एक नरक के द्वार में पहुंचा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम यीशु को जानते, यीशु को ग्रहण करते, सब कुछ करने के बावजूद यदि हम इसको तुच्छ जानेंगे तो हमारा दो तरीके से नाश होता है। एक, हमारा राज्य में जो चीजों में और जो पदवी हमको, जो चीज अनंत काल का है वहां नाश होता है। दूसरा, हम नाश कैसे करते हैं, परमेश्वर के वचन से जन्म होकर हम परमेश्वर को ही तुच्छ जानकर सामने वाले को, जो परमेश्वर वचन से ही जन्मा, उसको तुच्छ जाना। तब क्या होगा, वो हनीरा सफीरा क्या किए, उन्होंने पतरस को तुच्छ जाना। वो भी जन्मे थे, वो भी, इसने घमंड किया और यहां परमेश्वर को रखकर परमेश्वर से ही छिपा सकते सोचा। इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। कुछ लोग जिंदगी में आए,
और कुछ लोग आकर मर गए, जब मैं पहले ही बोलता था मर जाएंगे, मतलब मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। क्या वो परमेश्वर को नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। क्या वो परमेश्वर नाम से प्रार्थना नहीं करते? बिल्कुल करते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम खोज करके यहां परमेश्वर ने जो नई वाचा बांधी है इसको जानो। घमंड मत करो पैसे का। पैसा नहीं था, है, और आएगा, बहुत आएगा, आने दो। ये अन्य जाति घमंड करने का विषय हमारा नहीं है। हमारा पैसा कहाँ है? यहां वचन में देखिए, यीशु ने बोला तुम धन कहां इकट्ठा करते हो? यदि तुम पृथ्वी पर इकट्ठा करते हो तो चोर सेंध आएगा, लगाएगा और खत्म कर देगा। स्वर्ग में धन, यही धन, धन का मतलब मत सोचिए और कोई कन्वर्ट करके, इसी धन का आत्मिक स्वरूप भी है। इसी नोट का, ये नोट है, मान लो इतना नोट है, इतने नोट का आत्मिक स्वरूप है। हम नहीं समझ रहे हैं इसको। इट हैज गॉट इट्स स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। दुनिया के लिए साधारण पैसा है, दुनिया इसको हेर फेर करेगा, उल्टा सीधा करेगा, सब कुछ करेगा। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम जो कमाते हैं उसको इकट्ठा कहां करते हैं? मतलब सिर्फ दान देने के बारे में नहीं बोला। इकट्ठा करने का मतलब होता है इस जगह में कि तुमने आत्मा को क्या समझा और सामने में जो भी संसार में है उसमें परमेश्वर की यदि तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो तुम्हारा उजागर उस सच्चाई को सुनना, ये बुद्धि तुमको परमेश्वर विरुद्ध नहीं ले जाना है। ये बुद्धि हमेशा परमेश्वर विरुद्ध ले जाएगा, वाचा को तोड़ने के लिए। या वाचा से तुम नहीं तोड़ सकते, परमेश्वर ने बांधा वो बांधा। वहां क्या लिखा परमेश्वर ने यहां पर? यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं तब ही यह हो सकेगा कि इजराइल का वंश मेरी दृष्टि में मतलब कौन से नियम है वहां पर? मैं उस नियम को पढ़ देता हूं, ठीक है? और मैं उनका धर्म तो एक जगह बोला है, हाँ 35 पढ़ता हूं। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए। यहां पर याद रखिए, तारागण और चंद्रमा और चीजों के लिए नियम ठहराए। यही इस संसार में सबसे बड़ा खेल है। इसके 36 में लिखा है, यदि ये नियम जो उसने यहां 35 में ठहराए, किसमें ठहराए? आत्मा में ना, आत्मा में नहीं ठहराया। यहां क्या ठहराया है? सूर्य के आत्मा में काम करता है नहीं, वो तो शरीर और सोल में काम करता, स्पिरिट में नहीं। सोल में काम करने वाली बात को स्पिरिट ना समझें। सोल तुम्हारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और सोल में तुम फील कर सकते हो, सोल में तुम कुछ अटैचमेंट कर सकते हो, सोल बॉन्डेज हो सकता है, स्पिरिट का नहीं। पति पत्नी का संबंध सोल बॉन्डेज में आ सकता है, या पर लवर्स का, लिविंग रिलेशनशिप का, चीजों का, गलत प्रकार का, अच्छे प्रकार का, सही से दोस्ती का, लड़की लड़की, लड़का लड़का, लड़का लड़की और माता पिता, ये वो सब माता और सबका सोल में होता है चीजें, स्पिरिट में नहीं। तो यहां पर समझ लीजिएगा, यहां पर क्या बोलता है कि वो जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को, रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए, जो समुद्र को उछालता और लहरों को गरजाता, और जिसका नाम सेना का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है। ये नियम तारागण से संबंधित, सूर्य से संबंधित, तारों से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित, लहरों से संबंधित, ऊंचा टाइड और नीचे टाइड से संबंधित और भी बहुत सारी बातों से संबंधित बातों को ठहराया है। और वो वही यहोवा यूं कहता है, ये नियम अगर टल जाएंगे तभी मैं इजराइल के वंश को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब क्या हुआ? शैतान ने इसी को लेकर के एस्ट्रोलॉजी बनाया है। वाह, ये जो नियम है जो परमेश्वर ने ठहराया है, शैतान अपना बताकर मनुष्य जाति
लेकिन परमेश्वर ने इसी का एक पॉजिटिव रखा है। तो इसीलिए आप लोग बिना किसी के बोला, अभी वो फहीमा जो है वो मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ भेजे, तो उसको किसी ने बोला, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर था, ये था वो था, तो वो डेट ऑफ बर्थ भेजे हैं और सर आपने उसको देखा क्या करके पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियंस भी ऐसे ही करते हैं, उनको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मैं भी मांगता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन शैतान ने इसी नियम का एक सेकेंड भाग निकाला है। उसका ये चीजों को फैलाकर बताकर कहने का क्या तात्पर्य है कि भैया दिस इज फ्रॉम दिस, किसका ये नियम। अभी अभी कोई भी जगह का मतलब एक महल है, उसके अंदर जाने के रास्ते हैं, उसमें कई नियम बने हुए, ताजमहल है उसके अंदर जाने का, तो आपका कोई पहचान वाला वहां अगर काम कर रहा हो, वो क्या करेगा, आपको कुछ नियम को बाईपास करा के अंदर ले जाएगा। ठीक है, बाईपास करवाता है, क्योंकि वो आपका पहचान वाला है, वो आपका घर वाला है, और उसकी पत्नी आ गई वहां, उससे टिकट थोड़ा लेता बैठा रहेगा, सीधा बोलेगा ही हैज गॉट द राइट फॉर दैट, भले ही वो नियम में नहीं है, लेकिन विदाउट एनी लिखित बात वहां पर ऑटोमेटिकली अंदर में प्रवेश दिलाएगा। तो शैतान ने क्या किया, इसी तारागण के नियम को जो कभी बदलेगा नहीं, परमेश्वर ने क्या रखा, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। शरीर की हर बात इस नियम के अनुसार से होने वाली है। शरीर की कोई भी बात, कोई भी जन्म, यहां तक कि यीशु का जन्म से संबंधित बातें भी इसी नियम के द्वारा होती है। और वो क्या किया, इसी नियम का तोड़ निकाला, इसी नियम को पहचाना, इसी नियम को देखा और इसका एक नॉलेज देना शुरू किया। इसीलिए समय से पहले, समय के अनुसार अगर कोई बात होती है तो परमेश्वर बताता है। समय से पहले इजिप्ट वाले भी क्यों नाश हुए, यहूदी लोग मतलब पर्शियंस लोग, उनको समय दिएगा, परमेश्वर बोला तुम्हारा, ये दानियल बोल रहा है। दानियल किसका हेड था मालूम है, एस्ट्रोलॉजर्स का हेड था। 4 तरीके बलत्शेशा, मतलब वहां भी था, बेबीलोन के लिए भी था, मीडियंस और पर्शियंस के लिए भी था, इसके लिए भी। उसके बाद एक आने वाला उसमें नहीं था, तो 3 में था कम से कम। तो परमेश्वर उसको बताता था, आपके और हमारी जिंदगी में परमेश्वर एक चीज यहां रखा है, ये नहीं बदलेगा, आपको इसका, आप परमेश्वर ने इसके द्वारा से कुछ नियम ठहराया है। शैतान ने भी जब गिराया गया तो इन्हीं के द्वारा से एक और नियम ठहराया है, जो आपका नहीं है, लेकिन उसके द्वारा से भेजी गई आत्मा का है। हर आत्मा के पीछे शैतान एक आत्मा को, वैसे ही बाइबल में जिक्र नहीं है, आप इसको डॉक्ट्रिनल मत लीजिए, ये सिर्फ नॉलेज की बातों में मैं बात कर रहा हूँ। इसका मैं प्रमाणित तो नहीं करूँगा कि प्रमाणित है, लेकिन ऐसा होता है, ये मुझे पता है एक्सपीरियंस के आधार पर, कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब जन्म लेता है कोई तो वो रोता है, क्यों, कोई बच्चा नहीं क्यों रोता है। तो मेरा इसका एक ये है कि जब कभी भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको शैतान के द्वारा से एक आत्मा दी जाती है, फैमिलियर स्पिरिट कर, जो शरीर में हमारा पाप होने के द्वारा, माता पिता पाप होने के द्वारा, माता पिता में को बच्चा पैदा करने करके नहीं, वासना में होकर के या किसी और पाप में, इस पाप की सोच में जाकर किसी भी तरीके से कोई शुद्धता के साथ पवित्रता शादी हुआ करके किसी भी तरीके से उनकी जिंदगी में एक बच्चा आता है। लेकिन जैसे ही आता है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारा शरीर का अंक है, उसको वंशानुगत श्राप मिला हुआ है, तो वो जब पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली वो पाप में जन्मता है। तो शैतान, उसके कारण शैतान के पास एक अधिकार है। पाप किसके द्वारा से आया, शैतान के द्वारा। कौन किया, शैतान, मतलब आदम ने। आदम एक ही है जो फैला है, तो हम में भी वही चीज है। तो शरीर अभी भी हमारा सोल जो है वो वैसा ही है, तो हमको जो दूसरी स्पिरिट जो मिलता है वो ही मिलता है। हमारी आत्मा मरी हुई अवस्था में रहता है, लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसको जो सोल मिलता है, जो आत्मा परमेश्वर का यहाँ पर जो डुप्लीकेशन होता है, तो वो पवित्रता के साथ नहीं हो सकता।
तो जो सोल वहाँ होता है, एक और सोल होता है, उसके लिए परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है, उसी नियम की जैसा शैतान ने भी एक नियम ठहराया है जो आपके साथ साथ चलता है। आपको सब किस्मत की बातें, ये बातें, वो ऐसे ही होने लगता है। शरीर के द्वारा से वो नियम पूरे होते ही होते हैं। फिर हम बोलते हैं फिर यीशु का, उनका धर्म कितना सच्चा है ना, देखो उनका मैंने एस्ट्रोलॉजी देखा और उससे देखा बहुत सही। अरे भैया, ये नियम परमेश्वर ने ठहराया है। बस इस नियम जब खोज करो, जब बोलता है, तो इस बात को समझो और ये तुम्हारे अंदर में सिद्ध हो जाए। असल में हमको सिद्ध कौन सा होना, मेरे साथ निकाल लीजिए, 11 बज रहा है, बस बहुत लंबा जाता है इसका बोलने। एक लास्ट वचन बता देता हूँ, ये हो पहला यूहन्ना, पढ़ देता हूँ उसको ना, उसका 1 का 4 का, पहला यूहन्ना 4 का 12। नहीं, पहला यूहन्ना नहीं, सॉरी, पहला यूहन्ना 4 का 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अब हम जो बने हैं, जो हमारी आत्मा को मिला सिद्ध होने का, वो प्रेम रखे। उसको मैं किसी दिन उसको समझाऊंगा असल में वो बोल क्या रहा है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, वहां क्या लिखा था, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल पुत्र, और उसी ने हम पर प्रकट किया। यहां क्या लिखा है, परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा, यदि मतलब पुत्र ने हम पर प्रकट किया था, वचन के द्वारा हम जन्मे हैं। और उसका गुण जो प्रेम है, प्रेम का मतलब ओ आई लव यू, हाँ आई लव यू, प्रेम का मतलब वो नहीं है। यहां पर बोलता है तो आपस में प्रेम रखे का मतलब है एक दूसरे को सहे, सहना, ठीक, वो प्रेम है। और तो परमेश्वर हम में बना रहता है, मतलब जो है वो हमको, इसका मतलब वो हम में बना नहीं भी रह सकता, वो छोड़कर हमको जा भी सकता है। अर्थात वहां पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहां पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा और वो हम में खटखटा कर आता है, चुपचाप से चला जाएगा, फिर हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें क्या बोलता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया, परफेक्ट हो गया है, इट हैज बिकम परफेक्ट इन अस। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको करना क्या है, सहना, मतलब कम से कम एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, तो तुम उस प्रेम में बने रहते हो। अगर कोई दोष लगाता है तो तुम दोष को चुपचाप ले लो और चुपचाप बोलकर सह लो। सारी बातों जितनी बताई जाती है तुम्हारे विरुद्ध में, तुमको जब मौका मिले तो तुम अच्छा ही करो और बाकी को सह लो, तब सिद्ध हो गया है। तब कौन काम करेगा तुम्हारी जिंदगी में, ये जो तारागण के नियम है, वहां पर उद्धार का नियम लागू हो जाएगा। सच्चाई क्या है, क्या है सच्चाई, यहां बोलता है ये नियम कभी नहीं टूटेंगे। तो ये नियम परमेश्वर अगर हमको ठहराया तो शैतान को भी एक नियम, शैतान ने भी एक नियम ठहराया है जो हमारे साथ है। तो कौन सा नियम पार पूरा होना चाहिए, हमारा उसका 40% है, हमारा 60% है। अब हम जब सिद्ध हो गए प्रेम में, यहां से तकलीफ आएगा, ये भी नियम के बाहर नहीं जा सकता। इसको भी अच्छा जब आएगा जो परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं उसके अनुसार, तो ये भी चुप रहना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन उस ये सब समय में परमेश्वर, लोग क्या बोलते हैं मन में, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आप जाओ और आप ना शिव की भक्ति करो, परम पिता परमेश्वर की भक्ति करो, ये करो, क्योंकि वो आपको रास्ता निकालेंगे। भैया, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आप जब इन बातों को देखें तो डरे नहीं, वरन आप उस सिद्धता को जो परमेश्वर, उसको पूरा करना शुरू करें। आपके साथ में बुरा होगा ही होगा, लेकिन आपको गलत बोला जाएगा, आप पे पर बिना बोले गुस्सा प्रकट किया जाएगा, आप चुपचाप रहें। आपके द्वारा से भी गलतियां होंगी, वहां मौका आएगा उनको क्षमा करने का, वो नहीं करेंगे। आप गलती करोगे तो लोग आपको टोकेंगे, वो गलती करेंगे तो आप चुपचाप रह लोगे। यही अंतर रहेगा।
आपके अंदर अगर परमेश्वर का जन्म हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रेम अगर सिद्ध होता चला जा रहा है, तो आप पर, आपकी गलती पर, आप पर एक जगह आने के बजाय 100 आएगा। लेकिन उनकी जो दुनिया की जो लोग होंगे वो जब करेंगे तो आप उनके 100 को एक भी जाहिर नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। ऐसा आपको बनना है। ऐसे बनने पर ये जो नियम है, जो तारों के द्वारा से नियम ठहराया परमेश्वर ने आपके लिए, ये आपके हाथ में है आशीष में बदलना। जब एस्ट्रोलॉजर बोलता है शिव के पास जाओ, तो आपका शिव आपके अंदर है। शिव मतलब प्रेम आपके अंदर है। आपको कहीं हिमालय में कैलाश पर्वत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम आपके साथ है। आपको सिर्फ सहना है, सिर्फ ये शब्दों को यूज नहीं करना। नहीं करना है। ऐसा कर देंगे तो वो शब्द जो है वो तो ये नहीं करेगा। तो कौन सा शब्द आपने यूज किया? आपने शरीर के शब्दों को यूज किया, दिमाग के शब्दों को यूज किया और सोल के शब्दों को यूज किया है। तब क्या होगा? अब अपने आप से जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिसमें वो आत्मा है और उसका महिमा है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अपने आप से आप बंधन में पड़ जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, ना सामने वाले जिसने सुना उसको पता चलेगा। आप बंधन में रहोगे, होते चले जाओगे, होते चले जाओगे, होते चले। आपका जो एक महीने, मान एक 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 उदाहरण के लिए, सबके पैसे से नहीं जुड़ा, लेकिन पैसे से जुड़ा भी है। उदाहरण के लिए, आप कमाते थे 2 लाख, आप कमाएंगे 20,000। आपको पता नहीं चलेगा। आप सोच रहे मैं तो सही हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। नो। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे चल चांद गगन में। ये चांद ऐसे गगन में लेके चला जाएगा अंधेरा, फिर आपके अकेलापन, ये वो परेशानी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाचा को हमने नहीं समझा। ठीक। तो वहां पर हमने क्या देखा? परमेश्वर सिद्ध होता प्रेम में। आप जब भी कोई भी बोलते यहाँ जाओ, इसको हनुमान को मानो, इसको मानो, उसको मानो, आपका आग, मतलब हनुमान मतलब आग, हनुमान मतलब वायु। यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा जो तुम में वास करता है, वो पवित्र आत्मा आग की बपतिस्मा देता है। वाह, असली आग, आत्मा की आग। फिर आप संसार, इसीलिए आपको जब ऐसा कोई चीज सुनाई देता या ऐसी चीज में आप फंस जाते हैं, आपके अंदर में ऐसा डर आता, आप उस आग के पास जाइए और कहिए पवित्र आत्मा मुझे अपनी आग से भर दे। तो अपने आग का बपतिस्मा तूने मुझे दिया है। आई हैव दैट ग्लोरी इन मी, महिमा मुझ में है। तो अब स्वर्ग भी नहीं खोएंगे और पृथ्वी में भी उस समय को धीरे से गुजार लेंगे। फिर एक समय आएगा पृथ्वी के ऊपर ही, यही नियम के अनुसार जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप महिमा में दिनों को भी देखेंगे। तब ये शैतान की आत्मा जो आपके साथ में है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप शरीर को आत्मा से मार रहे हो। वो जाकर बोलेगा, ओ आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर हिम, आई कैनॉट डू एनीथिंग विथ हिम, आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। यहाँ पर लिख के रख देगा, आपका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, आपको वहां लिखा हुआ रह जाएगा उसका, लेकिन आप आत्मा में चल रहे होंगे। आपका उपाय इधर जाकर उधर जाकर करने का नहीं है। आपका सिक्का डालो जाकर के पानी में, आपका परमेश्वर सिक्का को मछली के मुंह से निकालता है, पानी से बाहर निकालता है, वो पानी में डालने की बात नहीं करता। तुमको परिहार करने की जरूरत नहीं, तुमको टोटके करने की जरूरत नहीं है। वहां सुनते हो और तुम करने चले जाते हो। ओ उससे बोला ऐसा कर, चुपचाप से कर लेंगे। अरे भैया, परमेश्वर बोलता है कुछ चीजें, वो अलग है। जब यहाँ बोला जाता है शैतान की आत्मा के लिए, शैतान जो बात करता है, वहां तुम जानकर अपने परमेश्वर के पास जाओ। मैं बोलता हूं तुम जानकर परमेश्वर के पास जाओ और जाकर के पूछो, ओ परमेश्वर तू जो मुझ में है, मैं इस दौर से, परमेश्वर बोलेगा आई विल गिव यू स्ट्रेंथ, आई विल गिव यू स्ट्रेंथ। तो इस समय में गुजारना, फिर उसके बाद आप अग्रेसिव होकर के आप आगे कदम बढ़ाकर भी, समय इसलिए कई बार खराब हो सकता है, लेकिन आत्मा तैयार रहता है। शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा तैयार रहता है। तो आज मैं यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, बहुत लेट हो जा रहा है, 12 बजे तक चला जाएगा। लेकिन मेरा मन है बहुत सारा इसमें, ये वाला जो शब्द पिछले बार बोला था इसके बारे में बात करना है, अगली बार और हम इसमें बात करेंगे। लेकिन याद रखना है कि अनुग्रह और सच्चाई
ये दो चीज है जिसको अभी हमको जानना बाकी है। पहला चीज अनुग्रह के, अनुग्रह पर अनुग्रह, परिपूर्णता के कारण हमें वो जो शब्द है वो प्राप्त हुआ है, उसका अनुग्रह, उसकी महिमा हमें प्राप्त हुई है। उस जो उसकी महिमा पुत्र की महिमा की जैसे, इकलौते की महिमा के जैसा है, वो हम में है। नई वाचा का लहू का बहना हम में हुआ है। अब हम उस पाप के भागीदारी हो जाएंगे यदि ये सब को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हम साधारण समझ कर बैठे। हमारे पास जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। यीशु के नाम से आमीन।